हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का चाणक्य आईएएस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। मैं मंजू जाखड़ आप सभी को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक नया टॉपिक लेके आई हूं आप सभी के लिए और उम्मीद करती हूं कि आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इंडस्ट्री और भारत का उद्योग। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत का उद्योग, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री। उद्योग क्या होता है? उद्योग, जो हमारा उद्योग है वो क्या है? जो हमारे पास कच्चा मटेरियल है उसको बेचने योग्य बनाना, जिससे हमें कुछ पैसे मिल सके। ठीक है जी। क्या है हमारा उद्योग? उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में क्या करते हैं? विक्रय योग्य बनाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है गन्ने से चीनी का बनना। इसका एग्जाम्पल क्या है? गन्ने से चीनी का बनना। गन्ने से चीनी बनती है। चीनी कहाँ आती है? मार्केट में आती है। मार्केट में चीनी आने से क्या होता है? उस चीनी को जो हम लेते हैं और पैसे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री का वर्गीकरण, यानी जो उद्योगों का वर्गीकरण है। हमारा जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो किन किन चीज़ों पे आधारित है, उसी को अब हम आगे विस्तार से करेंगे। ठीक है। जैसे कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है खनिज उद्योग। क्या आता है? खनिज उद्योग। सॉरी बच्चों। उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है। उसके बाद आता है खनिज तकनीक आधारित उद्योग, वायुयान, ठीक है, जलयान, और जो हमारा है रेल उद्योग। कौन कौन से उद्योग आते हैं? खनिज और तकनीक उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग, रेल जो निर्माण है जिससे हमारे जो रेल के जो छोटे छोटे मटेरियल जैसे इंजन वगैरह ये चीज़ें जो बनती हैं, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो सभी उद्योग आते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? वन आधारित उद्योग, ठीक है, रेशम आधारित उद्योग, कागज़ का उद्योग। ठीक है जी। ये सभी उद्योग आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं हम भारत की जो औद्योगिक नीति है, जो हमारी इंडस्ट्री की औद्योगिक नीति है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की पहली औद्योगिक नीति है वो कब बनी थी? 1948 में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 1948 में। उसके बाद भारत की जो दूसरी औद्योगिक नीति है वो कब बनी थी? 1956 में। भारत की औद्योगिक और नई औद्योगिक जो नीति है वो कब बनी थी? 1991 में। कब बनी थी? 1991 में। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा उदारीकरण है या जो हमारा लिबरलाइजेशन है, जो हमारा निजीकरण है, ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में। इन चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा लौह इस्पात उद्योग के बारे में, यानी कि जो हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में। भारत में जो हमारा पहला लौह औद्योगिक कारखाना था वो कब बना था? 1874 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1874 में। और कहाँ बना था? पश्चिम बंगाल में बना था। बराकर नदी थी उसके किनारे पे, जो कुल्टी, जो हमारा एक कस्बे का नाम है कुल्टी, उसके पास में बनी थी। ठीक है। और कहाँ पे स्थित है ये? बराकर जो रिवर है उसके किनारे पे स्थित है। ठीक है। और है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी। बाद में जब पैसे की थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उस वजह से जो हमारी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने क्या किया था? इसके ऊपर हमारा कब्जा कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं टिस्को के बारे में।
टिस्को के बारे में, ठीक है जी। टिस्को के बारे में हम बात करते हैं। टिस्को के बारे में, जो हमारा टिस्को है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आवाज़ क्लियर है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? पहला कारखाना था जो हमारे देश का, और कब हुई थी? 1907 में हुई थी, जमशेद जी टाटा द्वारा। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है जी। कहाँ पे हुई थी? झारखंड में। आपसे सिर्फ इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा कारखाना कब बना था, कहाँ बना था, किस रिवर के आसपास में है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा IISCO यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कौन सा है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है जी। कब बनी थी इसकी स्थापना? 1918 में। कहाँ थी? पश्चिम बंगाल के हीरापुर में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के पश्चात हमारे लौह इस्पात की जो हमारी योजनाएं, पंचवर्षीय जो हमारी योजनाएं थी, उनके बारे में हम करते हैं। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो हमारा भिलाई लौह इस्पात उद्योग था। भिलाई लौह इस्पात उद्योग के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये कब बना था? 1955 में, छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ, ठीक है। जो हमारा दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है वो कब बना था? 1956 में, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन में, ठीक है। राउरकेला का कहाँ बना था? 1959 में, यानी कि 1959 में। और कहाँ बना था? उड़ीसा में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय जो हमारी योजना है उसके बारे में। बोकारो स्टील प्लांट कब बना था? 1964 में, झारखंड में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्लेम स्टील प्लांट, कब बना था? तमिलनाडु में, सॉरी कहाँ बना था? तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद आता है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। जो हमारे भारत का पहला तटवर्ती इस्पात था वो कहाँ लगाया गया था? विशाखापट्टनम में लगाया गया था। दोस्तों आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप सभी मेरे को बता देना। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम औद्योगिक। भारत में जो हमारा एल्यूमिनियम का पहला कारखाना था वो कहाँ बना था? 1937 में। कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है, ये आप देख लेना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। JNK नगर में स्थापित किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे एल्यूमिनियम की जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? बाल्को, हिंडाल्को और नैल्को। इनकी फुल फॉर्म, कई बार इन कंपनियों की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है कहाँ? एग्ज़ाम में, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी LTD कोरबा एवं कोयना, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दामनजोड़ी में। आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये कंपनियों की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे है, ठीक है, और किसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है। जो हमारी बाल्को है वो कहाँ है? सोवियत संघ में। जो हमारी हिंडाल्को है वो है USA में। जो हमारी नैल्को है वो है फ्रांस में, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे चले। अब बात करते हैं जो हमारे रेल उपकरण के जो उद्योग है उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा रेल उद्योग है, मतलब हमारे जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे मटेरियल है, वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हमारा पहिए और एक्सल है वो कहाँ पे मिलता है? बेंगलोर में मिलता है। जो विद्युत ईंधन है वो कहाँ पे मिलते हैं? चितरंजन में मिलते हैं। जो हमारा इंटीग्रल कोच है वो कहाँ पे मिलता है? चेन्नई के पेरबूर में। सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। रेल कोच कपूरथला में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जलियान निर्माण उद्योग के बारे में।
जो हमारा पहला कारखाना है वो कहाँ था, 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा बनाया गया था, विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा वायुयान निर्माण उद्योग है उसके बारे में। ठीक है जी, पहला कारखाना कहाँ बना था, 1940 में। कहाँ बना था, बेंगलुरु में। ठीक है जी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से बना था। किसके नाम से बना था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। ठीक है, और हाल ही में किस नाम से जाना जाता है, HAL हाल। ठीक है, वर्ष। अब बात करते हैं जो हमारी मशीनरी इंडस्ट्री है उसके बारे में है। 1998 में हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो कंपनी है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, रांची में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रांची में हुई थी। ठीक है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। ठीक है, इन इकाइयों में सूती वस्त्र थे, जूट था, चीनी थी, सीमेंट, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण। ठीक है, ये सब चीज़ों का यूज किया गया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज किया गया था बारीक तरीके से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं भारी मशीनों का जो निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। कब बनी थी, 1953 में। कब बनी थी, 1953 में। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है भारी इंजीनियर निगम लिमिटेड, कहाँ बनी थी दोस्तों, रांची में, और 1958 में। कहाँ बनी थी, 1958 में। उसके बाद जो हमारा खनन एवं जो संबंध है वो कब बना था, दुर्गापुर में, और कब, 1965 में। कब बना था, 1965 में। ठीक है, जो हमारा भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसलेस लिमिटेड है वो कहाँ था, विशाखापट्टनम में। कब बना था, 1966 में। ठीक है, उसके बाद हमारा तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड कहाँ पे है, मैसूर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी है। और कब बना था, 1960 में बना था। कब बना था, 1960 में। उसके बाद बात करते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। किसकी बात करते हैं, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के बारे में। कब बना, कहाँ था, कोलकाता में। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं कांच उद्योग के बारे में। जो हमारा कांच उद्योग बनाने की जो हमारी कला थी, जो हमारे भारत के जो आर्किटेक्चर हैं वो काफ़ी पहले पुराने समय से ही बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर रहे हैं हमारे। जैसे जिन्होंने ताजमहल वगैरह बनाया, अजंता एलोरा की जितनी भी हमारी गुफाएं हैं, आप उनकी कारीगरी देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। ठीक है, आजकल वालों में इतना दिमाग और इंटेलिजेंसी नहीं है जो इतनी पहले वालों में थी। तो चलिए बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। कांच का जो हमारा बात चल रही थी, कांच का जो हमारा टॉपिक, कांच के बारे में बात चल रही थी कि कांच जो है वो हमारा भारत से बहुत ही पहले के समय में बना हुआ था, प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, पुराने समय से ही हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने का जो प्रथम कारखाना, यानी जो कांच की से हमारी नई नई चीज़ें बनी हैं, उसको कब बनाया गया था, 1870 में। कब बनाया गया था, 1870 में, झेलम में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये प्रयास जो था वो असफल रहा। ठीक है, क्या रहा, असफल। सफलता कब मिली थी, 1941 में मिली थी। कब मिली थी, 1941 में। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। कांच उद्योग के जो हमारे प्रमुख केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है जी। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, फिरोजाबाद में है, पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, और कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात और भरूच में। ठीक है जी,
उसके बाद बात करते हैं हम औषधि निर्माण उद्योग के बारे में। जो हमारा औषधि निर्माण उद्योग है, वर्तमान में जिस प्रकार से हम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनमें कई प्रकार की औषधियाँ जो हैं वो मतलब इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। जैसे इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो देश की प्रमुख औषधि क्या है, प्रतिष्ठान है, मतलब एक कंपनी का नाम है इसमें, ठीक है। और इसके संयंत्र कहाँ कहाँ पे है, ऋषिकेश में है, हैदराबाद में, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मुजफ्फरनगर में, ठीक है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।